नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 2 के बारे में और ये भी समझेंगे कि चाइना की PL-15E मिसाइल को ये कैसे मात दे सकती है, क्योंकि भारत की ये एक एडवांस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हाल ही में दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यानी कि DAC ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र मार्क 2 को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी और PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज में साफ कहा गया है कि अस्त्र मार्क 2 की ज्यादा रेंज इंडियन एयरफोर्स को दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को दूर से मार गिराने की क्षमता देगी। आमतौर पर दोस्तों ये जो AON है वो तभी मिलता है जब सिस्टम का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका होता है। इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अस्त्र मार्क 2 अपने फ्लाइट ट्रायल के करीब है, यानी कि फ्लाइट ट्रायल्स इसके जल्द होने वाले वो इसी साल होंगे। और दोस्तों अस्त्र मार्क 2 के डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वैसे भी भारत का ये जो अस्त्रा फैमिली वाला प्रोग्राम था उसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। साल 2014 में जब अस्त्र मार्क 1 का पहला सफल परीक्षण हुआ तभी दोस्तों DRDO ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अब वो अस्त्र मार्क 2 वेरिएंट पर भी काम करेगी। शुरुआत में दोस्तों अस्त्र की जो रेंज थी वो 44 किलोमीटर थी, अस्त्र मार्क 2 की रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा। लेकिन टाइम के साथ और उभरते हुए खतरों को देखते हुए ये क्षमताएं अब आगे बढ़ती चली गई। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पहले हम अगर अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 जिसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तैयार करती है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वो बताते हैं कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज 80 से 110 किलोमीटर है। लेकिन ये रेंज दोस्तों स्टेबल नहीं है। दोस्तों ये निर्भर करती है लॉन्च की ऊंचाई, टारगेट की दिशा और मुकाबले की स्थिति पर। ऊंचाई से दागने पर रेंज ज़्यादा मिलेगी और कम ऊंचाई से अगर दागेंगे तो रेंज कम मिलेगी। और ऐसे में दोस्तों हम बात अस्त्र मार्क 2 की भी कर रहे हैं। अस्त्र मार्क 2 में काफ़ी कुछ नया है। अस्त्र मार्क 2 को मार्क 1 से ज़्यादा घातक बनाया गया है। इसका डुअल पल्स मोटर दोस्तों अस्त्र मार्क 2 को काफ़ी एडवांस बनाता है। मतलब पहला बन मिसाइल को लंबी दूरी तक ले जाएगा, दूसरा बन यानी कि आखिरी समय में मिसाइल को ज़्यादा एनर्जी देगा, जिसका फायदा ये होगा कि ज़्यादा मैन्युवरेबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी और सिंगल शूट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं गाइडेंस और सीकर सिस्टम की दोस्तों। अस्त्र मार्क 2 में इस्तेमाल किया गया है FOG बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। 2-वे डेटा लिंक, मतलब दोस्तों फाइटर जेट से या अवाक्स एयरक्राफ्ट से मिसाइल को उड़ते उड़ते नया टारगेट डेटा मिल सकता है। और फाइनल में दोस्तों मिसाइल टारगेट को ढूंढने के लिए मिनिएचर आइसरराज सीकर का इस्तेमाल करती है। दोस्तों अब बात करते हैं अस्त्र मार्क 2 की मारक क्षमता की। दरअसल 2024 में ANI की रिपोर्ट में बताया गया था कि इसकी रेंज 120 से 130 किलोमीटर होगी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2020 में इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक बताई थी। यानी कि दोस्तों पूरी तरह ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट मिसाइल जिसे तैयार किया जा रहा है। अब तो रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं चाइना की PL-15 मिसाइल की, जिसका इस्तेमाल हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। और जब ये PL-15 मिसाइल कुछ नहीं कर पाई, अपने लक्ष्यों को अचीव नहीं कर पाई और ये पंजाब के होशियारपुर में गिर गए, तब भारत ने इसका डेटा निकालकर इसे एनालिसिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आइसा सीकर था वो काफ़ी हद तक सुरक्षित था। दोस्तों PL-15E से भारत ने काफ़ी कुछ सीखा है। एक रिपोर्ट बताती है कि DRDO के वैज्ञानिकों ने दोस्तों PL-15E के सीकर का अध्ययन किया, मतलब स्टडी किया। इससे पता चला ज़्यादा एडवांस आइसा टेक्नोलॉजी, मतलब बेहतर एंटी जैमिंग सिस्टम और ऐसा प्रोपेलेंट जो कि मैक 5 से ज़्यादा स्पीड बनाए रख सकता है। और इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अब अस्त्र मार्क 2 में शामिल किया जा सकता है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अब इस वजह से अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल में देरी होगी? यहाँ पर दरअसल दोस्तों दो संभावनाएं बनती है। पहली, इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा अस्त्र मार्क 2 के साथ फ्लाइट ट्रायल शुरू किए जाए। दूसरा, PL-15E से सीखे गए जो तकनीकी पहलू हैं उसे अस्त्र मार्क 2 में जोड़ा जाए और फिर ट्रायल किया जाए। अगर दूसरा रास्ता चुना जाता है तो ट्रायल्स में थोड़ी देरी हो सकती है। मतलब दोस्तों अस्त्र मार्क 2 केवल एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये भारत की BVR एयर कॉम्बैट स्ट्रैटेजी का फ्यूचर है। PL-15E की स्टडी से भारत की मिसाइल और ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा घातक बन सकती है। यानी कि मुकाबला सिर्फ रेंज का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भारत अब PL-15E के मिले डेटा से अपनी अस्त्र मार्क 2 को एडवांस बना सकता है और ये करना ज़रूरी भी हो जाता है। रीज़न साफ है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका जो काउंटर है वो कैसे करना है, उससे ज़्यादा एडवांस इसे कैसे बनाना है, उस चीज़ को लेकर अस्त्र मार्क 2 में अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत देरी होती भी है, लेकिन यह है कि शुरुआती जो बैच है वो कम रेंज वाला आ सकता है, लेकिन बाद वाले वेरिएंट में अस्त्र मार्क 2 में एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी। और मार्क 3 पर भी काम हो रहा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होगी। वो तो गेम चेंजर होने वाली है। उसमें तो सारा कुछ इस हिसाब से तय किया जाएगा ताकि फ्यूचर में भी
उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं। अस्त्र मार्क 2 दोस्तों गेम चेंजर मिसाइल होने वाली है इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि हमारी ताकत को पीवीआर क्षमता में काफ़ी आगे ले जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।